प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल जो कि चतुर्भुज के बारे में बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर अपने आप में एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। डिफिकल्ट इसलिए पहला पॉइंट ये क्योंकि ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्री सबको डिफिकल्ट लगती है। साथ साथ इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें प्रूफ करना होता है। अगर क्वेश्चन की हमें वैल्यू निकालना हो, रकम निकालना हो सॉल्व करके, तो वो थोड़ा फिर भी इजी होता है। बट अगर हमें कोई चीज प्रॉपर्टीज की मदद से प्रूफ करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि प्रॉपर्टीज होता क्या है। ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। 8th क्लास में हमने आपको लिखवा भी रखा है, कॉपी में बेसिक नोट्स भी बना रखा है। वो भी आप वहां से भी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट में उस प्रॉपर्टीज को बस मैं समझाऊंगा एक बार। देखो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो जी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसके 4 साइड यानी 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 4 साइड्स होते हैं। 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी और डी। इसके साथ साथ 2 डायगोनल्स हो गए, 1 एंड 2 डायगोनल्स है। जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, उसके पास कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला जो है क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का वो है पैरेललोग्राम, हिंदी में समांतर चतुर्भुज। अब पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टीज होता है कि आमने सामने यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, चाहे वो ये दोनों साइड हो या ये दोनों साइड। अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल, और इसके साथ साथ वो पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स इज नॉट इक्वल और आर नॉट इक्वल। डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होता है वो इक्वल नहीं होता है, ये भी बात याद रखना। बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि देखो यहां पर ये पॉइंट है, ये और ये और ये इक्वल होता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। अपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल होता है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। तो ये सारी बातें आपको लिखना होगा कॉपी में और याद करना होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है बट डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टीज किसका होगा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से ही देखो इससे ये बना, भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, साइड आपस में पैरेलल है, इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है, बट इसमें ये सारी बातें नहीं है। अब यहीं से एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल आता है जिसका नाम है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का जन्म पैरेललोग्राम से हुआ। तो क्या फर्क है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में? देखो फर्क यही है कि जो भी गुण पैरेललोग्राम में वो सारी बातें इसमें है। स्पेशल क्या है, तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 90 डिग्री का होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है। ये दो इसमें से खास है। बाकी पैरेललोग्राम ने कहा कि हमारे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसने कहा हमारे भी अपोजिट साइड इक्वल है। इसने कहा हमारे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, इसने कहा हमारे अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। इसने कहा हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसने कहा हमारे भी बाइसेक्ट करते हैं। बट इसने कहा मेरे एंगल जो है ना ये 90 डिग्री, इसने कहा वो नहीं है भाई। इसने कहा हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हमारे भी करते हैं, बट डायगोनल इक्वल है। डायगोनल जो है इक्वल है, विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है, इक्वल है, इसके पास इक्वल है। तो इससे ये थोड़ा सा क्या हो गया। अब यहां से एक रोम्बस, देखो ये आया रोम्बस। अब ये रोम्बस एडवांस है, ये भी पैरेललोग्राम से आया। क्या इसमें एडवांस है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के पास है, लेकिन रोम्बस के चारों साइड आपस में बराबर है। All 4 sides of this quadrilateral or this parallelogram are equal, but diagonals are not equal. इसके diagonal भी equal नहीं है। अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे,
बट डायगोनल के साथ क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, और वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। किस पर बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। डायगोनल किस पे बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो इसका नाम हो गया रोम्बस, रोम्बस, और ये क्या था? रेक्टेंगल, और ये था पैरेललोग्राम। इसी के साथ एक और आता है जिसका नाम है स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर में क्या खास है कि चारों साइड इसके भी बराबर है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की तरह, लेकिन इसका डायगोनल क्या बराबर है? बिल्कुल डायगोनल बराबर है, और डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंगल भी 90 डिग्री का है ये चारों। इसके साथ साथ एक लास्ट में आ गया ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसके कोई एक अपोजिट साइड क्या होगा? अब इन्हीं सारी चीजों, इतनी सारी बातें जो है ना 8th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम जो बात करेंगे वो बुक की मदद से करेंगे। बुक में थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3 इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है बुक निकालें। यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि आप इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, तो इन सबको भी क्वाड्रिलेटरल कहोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सिर्फ 4 साइड होना ही जरूरी है, ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए जो चीजें चाहिए वो इसके पास है। तो इसमें ये बता रहा था कि अब देखो ये पैरेललोग्राम है अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी इस रेक्टेंगल के पास है, लेकिन ये पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते। अच्छा, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, है? अरे है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल जो कह रहे हैं वो इसके पास है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो यही प्रूफ करने के लिए आएगा, और यही चीजें हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग थ्योरम देखते हैं। मैं थ्योरम जो है ना आपको ओरली समझा रहा हूं इसमें, ठीक है। कुछ ज्यादा प्रूफ वगैरह करना नहीं है। आप निकालो अपनी नोटबुक और देखो हमारे साथ 8.1 में क्या लिखा है? अ डायगोनल, थोड़ा इंग्लिश में बाबू देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं हिंदी में बताऊंगा, एक इंग्लिश वाले रख लो और एक हिंदी वाले। मुस्कान एक इंग्लिश वाले। 8 कह रहा अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कह रहा? कह रहा एक पैरेललोग्राम है, ओके, और वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम को। क्या ये सच में ऐसा होता है? तो होता है, जब कह रहा है तो भाई होता ही है। तो जरा प्रूफ इसका समझाता हूं आपको। देखो ये A B C D 8.1 थ्योरम की बात कर रहे हैं। डायगोनल ये आ गया, अब 2 ट्रायंगल बन गया। कह रहे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जरा सुनो तो, देखो ये इसके बराबर, अरे इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, ये इसमें और इधर में बराबर है, और ये डायगोनल दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गया? साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल है ना। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये दोनों में कॉमन। ये चैप्टर 7 की बात चल रही है इसमें। तो आप क्या समझ के रखोगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम के। 8.2 थ्योरम देखो, कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो ये भी जान गया। 8.3 में आओ, लिखा इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो ये साइड इसके, ये साइड इसके इक्वल हो, तो कहोगे सर ये पैरेललोग्राम।
डेफिनेशन हो गया पैरेललोग्राम का। कोई एक क्वाड्रिलेटरल अगर उसके आमने सामने के साइड्स क्या हो, इक्वल, पेयर, देखो ये इसके और ये भी इसके होने चाहिए, तब वो माना जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम ये कह रहा है। 8.4 थ्योरम देखो, कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपल बात, याद रखना इसे। 8.5 कह रहा है इफ in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। देखो भाई एक मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या मैं फिर बना देता हूं, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब इस क्वाड्रिलेटरल के ये अपोजिट एंगल, ये पेयर और ये पेयर आपस में क्या है, इक्वल, तो कहोगे सर पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा। और सिर्फ तुम्हें इतना पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसके अपोजिट एंगल के यानी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सममुख कोण बराबर है, तो कहोगे सर बराबर है इसलिए ये पैरेललोग्राम है। प्रूफ करने में लिखेंगे, क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, सो प्रूफ दैट दिस इज पैरेललोग्राम। देखो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल then it is a parallelogram, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। 8.6 थ्योरम कह रहा था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम के पहला ये डायगोनल रहा, दूसरा ये डायगोनल, तो कह रहा है ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। पता है इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, देखो ऐसा ऊपर में ये ट्रायंगल दिख रहा है ये, और नीचे में ये ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे होगा, तो देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये तो अपोजिट, तो भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक साइड भी देख ले, ये साइड इसके बराबर, तो यही कर ले एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अब ये साइड इस साइड के बराबर CPCT से, है ना, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, CPCT से। समझ गए? हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो 8.7 थ्योरम, यहां कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पहले कह रहा है पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा कह रहा कि भाई, दूसरा कह रहा कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो यही तक 7 क्या हो गए थ्योरम्स। तो जब आप फेयर नोटबुक बनाओगे तो उसमें ये सारे के सारे थ्योरम लिखोगे, ठीक है। समान का चतुर्भुज में ये गुण है इसके, तो 7 ये चीजें लिखोगे। अब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। देखो इस मान लो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब यहां पर क्या है कि ये AB साइड CD साइड के, देखो AB CD के क्या है, इक्वल, और AB ही पैरेलल भी है CD के, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल। बाकी AD और BC के बारे में कुछ नहीं पता, AD और BC के बारे में कुछ नहीं पता, बस AB और CD के बारे में पता है, वो इक्वल भी और पैरेलल भी है, तब भी ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ये 8.8 थ्योरम है, 8.8 थ्योरम है। और सुनो देखो, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कई सारे कंडीशन है जहां पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम हो जाता है। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, अगर ऐसा है तो भी पैरेललोग्राम हो जाता है। और पैरेललोग्राम पहले से ही है तो उसमें ये सारी चीजें होती है। यानी कुल मिलाकर तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर में पैरेललोग्राम 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 यही चलेगा पूरे में पैरेलल, है ना। ठीक।